हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत चीन बॉर्डर के ऊपर इतना तनाव क्यों पैदा कर दिया है, जब कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया चाइना से सवाल जवाब कर रही है। और इस कोविड-19 के चलते चाइना की वैश्विक जो छवि धूमिल हुई है, इस माहौल में वो एक तरफ जहां भारत से समर्थन की मांग कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ वो भारत को डराने धमकाने के लिए बॉर्डर के ऊपर एक इस प्रकार का अग्रेशन दिखा रहा हो, तो इन्हीं सवालों का हम एनालिसिस करेंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। और ये जो अग्रेशन दिखाया जा रहा है, और इसी बीच एक और खबर आई है कि चाइना ने के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अब कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी जो भी डिफरेंसेज है उसको डिसॉल्व करेंगे। और वो भी इस माहौल में कि जब वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया हो और भारतीय बॉर्डर के ऊपर जो ये लड़ाकू विमान है वो तैनात कर दिए हैं और अपनी ट्रुप्स की संख्या बढ़ा दी हो, तो ऐसे में फिर इस प्रकार का स्टेटमेंट देना वहाँ के अनोई के द्वारा, यानी कि चाइनीज राजदूत के द्वारा, कि बैट्स कम्युनिकेशन टू डिसॉल्व डिफरेंसेस और ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। तो जब इस प्रकार का जब एक तरफ ये कहा जा रहा है और वहीं पर ही एक और स्टेटमेंट है उन्हीं विदेश मंत्रालय का कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर लगा हुआ है कि सिचुएशन एट साइनो इंडिया बाउंड्री स्टेबल एंड कंट्रोलेबल। तो ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि स्टेबल है सिचुएशंस, और एक तरफ अपनी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। तो ये सब बात समझ में नहीं आ रही कि चाइना आखिर करना क्या चाह रहा है और वो इतना क्यों बौखलाया हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तो अब यहाँ पर पहला हम यहाँ पर ये डिस्कस करें कि चाइना ने इस प्रकार का रवैया क्यों अख्तियार किया है। तो उससे पहले एक नटशल आप ये देख लीजिए कि हालांकि ये विवाद दोनों देशों के बीच में क्यों उपजा ये ताज़ा, क्योंकि वैसे आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा। और अब जो ताज़ा जो विवाद है वो ये है कि लद्दाख सीमा पर जो एक गालकन घाटी है, जो कि स्ट्रेटजिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब 1962 का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान भी गालकन घाटी और पेंगोंग झील दोनों क्षेत्रों के से ही चाइना ने मुख्य रूप से भारत के ऊपर हमला किया था। तो भारत ने जब यहाँ पर रोड बनाना, एक साल से हालांकि भारत वहाँ पर रोड बना रहा, और जैसे ही भारत ने वो रोड बनाते हुए वहाँ गालकन घाटी तक पहुँचा तो चाइना बौखला गया और चाइनीज सेना ने अग्रेसिव होते हुए भारतीय बॉर्डर सीमा में आकर पहले विरोध किया और फिर वहाँ पर अपने टेंट गाड़ दिए। और यहाँ पर इतना ही नहीं, फिर पेंगोंग झील के आसपास भी खुद तो चाइना ने अपनी साइड में रोड बना लिया है, लेकिन जब भारत वहाँ पर अपना निर्माण कार्य कर रहा है तो चाइना ये कहकर विरोध करता है कि भारत बॉर्डर के ऊपर यथा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बात को लेकर दोनों देशों की आर्मी बॉर्डर के ऊपर आ डटी और एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। और जिस गति से चाइना अपनी ट्रुप्स को बॉर्डर के ऊपर बढ़ा रहा है, तो उसी के रिटेलिएशन के अंदर भारत ने भी अपनी जो आर्मी है उसकी संख्या को बॉर्डर के ऊपर बढ़ा दिया है। तो तनाव, युद्ध की स्थिति सा माहौल बन चुका है। तो अब यहाँ पर हम बात, ये तो हो गई सिचुएशंस, लेकिन इस बीच में चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ की आर्मी को क्या युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एक तरफ वो युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी देता है, दूसरी तरफ कहता है कि बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशंस है वो कंट्रोल्ड है और स्टेबल है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है आज के वीडियो का कि संकट के इस दौर में, यानी कि कोविड-19 के संकट के दौर में चीन भारत के और चीन के बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार का अग्रेशन क्यों दिखा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का पहला उत्तर जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि भारत द्वारा लद्दाख में रोड बनाना। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि भारत द्वारा लद्दाख में जो पश्चिमी सेक्टर में, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि भारत की जो और चाइना की जो बॉर्डर है 3488 किलोमीटर की, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं
हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद पूर्वी सेक्टर में जिसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मध्य सेक्टर में आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है, और जो पश्चिमी सेक्टर है वो लद्दाख वाला है, जिसको अक्साई चिन को लेकर और लद्दाख को लेकर अपनी अपनी दावेदारी है। चाइना लद्दाख को अपने क्षेत्र में मानता है और भारत अक्साई चिन को अपना क्षेत्र मानता है कि जो चाइना ने 62 के युद्ध में कब्जाया हुआ है। तो अब यहाँ पर होता है भारत ने इसी में ही पश्चिमी सेक्टर में ही दारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्टी के अंदर एक बड़ी स्ट्रेटजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट रोड बने, और वो भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर बनाई है कि जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगी कि यदि इस प्रकार का रिटेलिएशन होता है या इस प्रकार की किसी प्रकार युद्ध की सिचुएशंस बनती है तो उसी को लेकर ही चाइना बौखला गया है। क्योंकि इस सड़क के बनने से भारत शीघ्र ही जो मैदानी इलाका है देपसांग जो कि एन बॉर्डर के ऊपर है, और एक गालकन घाटी जो स्ट्रेटजिक दृष्टि बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस वहाँ तक भारत इजीली अपनी सेना को अप्रोच कर सकता है, युद्ध के दौरान जल्दी वहाँ पर तैनात कर सकता है। तो उससे भी चाइना एक तो बौखलाया, और दूसरा क्या है कि इन हाल ही के वर्षों के अंदर भारत के द्वारा बॉर्डर के आसपास में कम से कम भी 75% रोड का डेवलपमेंट कर दिया है। कि पहले क्या होता था कि ये मोदी सरकार आने के पहले क्या होता था कि जैसे ही चाइना बॉर्डर के आसपास अपना डेवलपमेंट करता चाहता था तो भारत एक मूक दर्शक की तरह खड़ा देखता रहता था, भारत ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। जैसे ही मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने सबसे पहले काम ये किया कि चाइनीज बॉर्डर के आसपास में क्या है कि लार्ज स्केल पर सड़कों और पुलों का डेवलपमेंट किया है। तो इससे भी चाइना एक घबराया हुआ है कि भारत जो लार्ज स्केल पर इस प्रकार का जो सामरिक दृष्टि से उपयोगी जो है जो सड़कें वो बना रहा है, तो इससे भी वो उसके अंदर बौखलाहट है। तो अब यहाँ पर अब बात हम कर रहे थे कि गालकन घाटी, तो गालकन घाटी क्या है कि 1962 के युद्ध में भी एक आक्रमण का चाइना के प्रमुख केंद्र था, तो इसलिए भी चाइना वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत ने जो सड़क बनाकर उसको उत्तर दिया, उससे चाइना के अंदर घबराहट पैदा हो गई है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो LOC के ऊपर LAC की हम बात करें, LOC तो चीन के साथ वो पाकिस्तान के साथ भारत की लगती, लेकिन भारत और चीन के बीच में LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्या है कि जो इसको ये गालकन घाटी ही है जो अलग करती है दोनों देशों को, तो उसकी ये इसके LAC के ऊपर ही है गालकन घाटी, तो इसलिए चाइना यहाँ पर एडवांटेज लेना चाहता है। तो अब दूसरी बात यहाँ पर बात की जा रही है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दूसरा है वो ये है कि चीन की आंतरिक राजनीति बहुत ही आज मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्योंकि जैसे ही कोविड-19 का इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ और दुनिया भर के अंदर पैंडेमिक फैला, तो उससे क्या होता है कि जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो चाइना के प्रतिद्वंद्वी है, यहाँ के राष्ट्रपति की शी जिनपिंग के प्रतिद्वंद्वी है, तो वहाँ भी चाइना में शी जिनपिंग की क्या स्थिति काफ़ी ज़्यादा एक धूमिल होती हुई छवि नज़र आ रही, क्योंकि इन्होंने एक वर्ष 2018 के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए थे, अमेंडमेंट किया था वहाँ के संविधान के अंदर कि अब राष्ट्रपति वहाँ पर जीवन भर रह सकता है। तो चाइना में शी जिनपिंग की बहुत ही स्थिति स्ट्रॉन्ग है, मजबूत एक नेता के रूप में है, लेकिन इस कोविड-19 के तहत इसकी छवि काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो ऐसे में वो अपने देश के लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आज भी मैं ग्लोबल लीडर हूं और मेरे सामने कोई भी लीडर नहीं टिकता है। तो इस वजह से भी अपना एडवांटेज आंतरिक राजनीति को शांत करने के लिए इस प्रकार वो पड़ोसी देशों के साथ भी क्या है कि इस प्रकार का माहौल पैदा करके डिस्ट्रैक्शन पैदा करना चाहता है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के साथ तनाव। आप जानते हैं कि दक्षिणी चीन सागर में लंबे समय से एक तनाव बना हुआ है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस प्रकार चाइना ने अपने जो इर्द गिर्द के पड़ोसी है दक्षिण चीन सागर के अंदर, जैसे वियतनाम की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, या फिर अदर कंट्री मलेशिया, म्यांमार या फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो इन देशों को क्या है कि हैरेस करना शुरू कर दिया, उनको धमकाना शुरू कर दिया और अपने वहाँ पर मिलिट्री अधिक से अधिक तैनात करना शुरू कर दिया, वहाँ की नेवीज को मारकर भगाना शुरू कर दिया। और जैसा कि खबर आई थी कि वियतनाम की जो मछली पकड़ने की नाव थी उसको वहाँ के शिप के द्वारा धक्का मारकर डुबो दिया गया था। तो इस प्रकार का फिर इसके उत्तर में क्या हुआ कि जब ये इस प्रकार
कर अग्रेशन दिखा रहा था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे मजबूत जो जहाजी बेड़ा है 7 फ्लीट की हम बात करें, 7वां जहाजी बेड़ा है, उसको दक्षिणी चीन सागर में उतार दिया। न केवल उन्होंने इस प्रकार के वारशिप को उतारा, बल्कि चाइनीज बाउंड्री के अंदर जा जाकर उनके द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाती है वारशिप के द्वारा, और चाइनीज बाउंड्री के अंदर जा जाकर उनको धमकाया भी जाता है। तो ये काफ़ी वहाँ पर चाइना की स्थिति बहुत ही पतली कर रखी है आज के समय में। और इतना ही नहीं, वारशिप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी भेज दिया गया है अमेरिका की सहायता के लिए दक्षिणी चीन सागर में। तो इससे भी वो जो अब ये चाह रहा था कि मैं इस प्रकार से मैं अब दूसरे उन राष्ट्रों को टारगेट बनाऊं जो मुझसे कमज़ोर हैं, तो उन्हें लगा कि भारत ये एक सही टारगेट है, तो इसी को धमका धमा कर एक डिस्ट्रक्शन पैदा किए और एडवांटेज लिया जाए। लेकिन ये पासा पलटा उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पर आती है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है वो है ताइवान और हांगकांग को लेकर। ताइवान और हांगकांग को लेकर एक बहुत चाइना की छवि आज बहुत ही पतली हो चुकी है, न कि आंतरिक स्तर पर और बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी। क्योंकि देखिए, एक तरफ ताइवान की वहाँ जो हाल ही के अंदर नई जो राष्ट्रपति दूसरी बार बनकर आई है, तो उनकी जो उन्होंने साफ रूप से कह दिया कि हम 1 चाइना एंड 2 सिस्टम को नहीं मानते हैं, और क्योंकि ताइवान अलग देश है और चीन अलग देश है। और इसी के उत्तर में फिर दुनिया भर के देशों ने जब अभी शपथ ग्रहण समारोह में, और भारत के तरफ से भी 2 सांसदों के द्वारा इस शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल भागीदारी निभाई गई। तो अब क्या है कि इससे भी चाइना बौखलाया हुआ है, और इसलिए भी। और दूसरी बात यहाँ पर तो हांगकांग का हम बात अवश्य करना चाहेंगे, क्योंकि आज लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे, जिस प्रकार उन्होंने सिक्योरिटी लॉ लेकर आए हांगकांग के अंदर। और सिक्योरिटी लॉ के अंदर आप नटशल समझ लीजिए कि उन्होंने इस प्रकार का कानून लेकर आए कि कहने का मतलब कि हांगकांग के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़े कार्रवाई। जो और आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि हांगकांग में कहाँ से आ गया आतंकवादी। सिर्फ वो चाइना की डेफिनेशन ये है कि जो वहाँ पर लोकतंत्र की मांग करेंगे वो आतंकवादी है। तो ये एक मांग की जा रही है चाइना के अंदर। चाइना के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है कि अब कि इससे मतलब कहने का मतलब कि ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात आती है भारत का वैश्विक स्तर पर जो कद बढ़ा है। आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सालाना बैठक हुई है, उसमें भारत की छवि उभर कर सामने आई। भारत को एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया और भारत की अगुवाई में ही एक इन्वेस्टिगेशन रेजुलेशन लाया गया। तो इससे भी चाइना के तिलमिलाया हुआ है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है, और वो है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत एक डिफेंस लॉजिस्ट संधि करने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक न्यूज़ लगी हुई है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन डिफेंस लॉजिस्ट पैक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट। जो 4 जून को वर्चुअल समिट होने जा रहा है दोनों देशों का, तो उसमें डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर ये समझौता होगा कि जिससे कि दोनों देश हिंद महासागर के अंदर क्या है कि अपनी आर्मी को तैनात करेंगे, नेवी को तैनात कर सकते हैं, जो कि चाइना को कंटेन करने का ही प्रमुख रूप से ये समझौता किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है और चाइना इस प्रकार का अग्रेशन बॉर्डर के ऊपर क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलता हूँ एक और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।